बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, to decorate the classroom, Hassan used ribbons of 2 colors. The length of blue ribbon is 5 whole 7/8 meters. The length of red ribbon is 2/3 of the length of blue ribbon. What is the length of red ribbon? Find the total length of both ribbons. तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हसन जो है वो क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए दो मुख्तलिफ कलर्स के रिबन्स को यूज़ करता है, जिसमें ब्लू रिबन की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 5 होल 7/8 मीटर है, जबकि जो रेड रिबन है वो ब्लू रिबन का 2/3 है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज़ 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। इस ब्लू रिबन का 2/3 जो है वो रेड रिबन है। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेड रिबन। अगर जो है वो रेड रिबन जो है वो 2/3 हो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन का, तो तब हमें मालूम करना है कि इसकी असल में लेंथ जो है वो कितनी है रेड रिबन की। और इसके अलावा हमें मालूम करना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। दोनों जो रिबन्स हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, जिनसे वो क्लासरूम को डेकोरेट करेगा। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन उसने हमें दी हुई है 5 होल 7/8 मीटर। 5 होल 7/8 मीटर। तो इसको हम होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और उसका तरीक़ेकार क्या है, इस नंबर को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें ये 7 हमें ऐड करने हैं, प्लस करने हैं। 8 5 टाइम 40, और 40 में हम 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 ओवर क्या आ जाएगा 8। तो यूँ हमारे पास जो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है वो फ्रैक्शन में 47/8 मीटर आ गई है। अब सबसे पहले हमें तो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रेड रिबन। तो लेंथ ऑफ रेड रिबन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका 2/3 है रेड रिबन का उसके साथ। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ रेड रिबन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टू find the length of red ribbon, to find the length of red ribbon, we will multiply, हम मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। we will multiply 5 होल 7/8, और इसकी दूसरी फॉर्म क्या आई है 47/8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय जो इसका 2/3 है रेड रिबन के साथ। ठीक है, उसके साथ 2/3। ठीक है, तो इन दोनों लेंथ्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ रेड रिबन आ जाएगी। टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेड रिबन वी विल मल्टीप्लाई 47/8, जो इसका होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आंसर आया उसको हम इसका जो 2/3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी हम स्टेटमेंट यही लिखेंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन, लेंथ ऑफ रेड रिबन जो कि हमें फाइंड करनी है, ए पार्ट है हमारे पास ये। लेंथ ऑफ रेड रिबन इज इक्वल टू, उसके लिए हमें क्या करना है 47/8, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 8 है और ये 2 है और ये 8 है, इन दोनों को हम कटिंग कर लेंगे। 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनकी कटिंग पॉसिबल है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 47 × 1, 47 1 टाइम क्या आ जाएगा 47 ओवर 4 × 3, तो 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12। अब इसको हम 47 को 12 पर डिवाइड कर लेंगे और जो आंसर है उसको होल फॉर्म में ले आएंगे। 47 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो वो 48 हो जाएगा, इसलिए 12 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे। तो 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, तो यूँ क्या आ जाएगा 36 है। 12 3 टाइम क्या आ गया हमारे पास 36 है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे।
7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1 और 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1। अब इसका आंसर लिखने के लिए ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर की प्लेस पे नंबर आया इसे हम होल की प्लेस पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर में आया है नंबर इसको हम न्यूमिनेटर में लिख लेंगे और ये जो नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो यूँ हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेड रिबन है वो क्या आ गई है 3 होल 11/12 मीटर। इसके अलावा उसने सेकंड पार्ट में बी में हमने कहा उसने कहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन, दोनों जो रिबन्स हैं रेड और ब्लू उन दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो ब्लू रिबन की लेंथ हमारे पास मौजूद है वो 5 होल 7/8 मीटर है, जबकि रेड रिबन की लेंथ जो है वो हमने फाइंड की है और वो हमारे पास आ गई है 3 होल 11/12। तो इन दोनों लेंथ्स को हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स जो हैं वो कितनी है। तो इनको अब हम ऐड कर लेते हैं। तो उसी स्टेटमेंट को जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू रिबन है जो उसकी लेंथ है 5 होल 7/8 मीटर, 5 होल 7/8 मीटर और इसमें हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे जो कि हमारे पास लेंथ ऑफ रेड रिबन आई है उसको, ठीक है, और वो हमारे पास क्या आई है 3 होल 11/12। तो इसमें हमें प्लस करना है 3 होल 11/12 को, ठीक है। तो इन दोनों लेंथ्स को हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स आ जाएगी। तो पहले तो हम इसको दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेंगे और उसका तरीकेकार क्या है कि हम इसको दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 5 टाइम 40 और 40 में ये 7 प्लस किए तो क्या आ गया 47 ओवर क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 3 टाइम 36 और 36 में ये जो 11 है ये हमें प्लस करनी है ऐड करने हैं। 6 + 1 7 एंड 3 + 1 4। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 47 ओवर क्या आ गया 12। अब हमें सबसे पहले जो है वो 8 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लेना है और एलसीएम के बाद ही हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर सकेंगे। 8 और 12 का जो है वो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 8 और 12 को डिवाइड करने के लिए 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 2 4 टाइम 8 और 12 है तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 4 को डिवाइड करने के लिए अगेन 2 के टेबल को यूज़ किया 2 टाइम 4 और 6 रिक्वायर्ड है तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है। अब हमें एक दफ़ा जो है वो 2 के टेबल को यूज़ करना है और 1 टाइम जो है वो 3 के टेबल को। 2 1 टाइम 2, 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमें 3 के टेबल को यूज़ करना है तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3। अब इन तमाम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई 1 टाइम 3। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 24। इट मीन्स के 8 और 12 का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया 24। अब हमें 24 को 8 पे डिवाइड करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 8 का टेबल रीड करेंगे 24 आए तो 8 3 टाइम 24। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 24 को 8 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 3। इस 3 को न्यूमिनेटर जो कि 47 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 टाइम 21 तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। 3 4 टाइम 12 और 12 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 ऐड करने से कितने हो जाएंगे 14। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 141 प्लस इसमें हमने ऐड करने हैं। इसी तरह से जिन स्टेप्स को हमने इधर फॉलो किया इन्हीं स्टेप्स को इधर रिपीट करेंगे। 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो हम 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीड करें तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2 तो क्या आ जाता है 24। इट मीन्स के 24 को 12 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। इस 2 को इस न्यूमिनेटर जो कि 47 है इसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 7 टाइम 14 तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 2 4 टाइम 8 और 8 में 1 ऐड किया तो 9 है। तो यूँ हमारे पास 47 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 94। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 141 इसमें हमें ऐड करना है, प्लस कर लेना है 94 को।
तो 1 + 4 क्या आ जाएगा 5 और 9 + 4 हमारे पास 13 हो जाएंगे। 13 का ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से प्लस करने से क्या आंसर आ गया 235 ओवर क्या आ गया 24। अब इसको भी हमने होल फॉर्म में ले जाना है, तो उसके लिए हम 235 को 24 पे जो है वो डिवाइड कर लेंगे। तो हम 235 को डिवाइड कर लेंगे 24 से। तो अब यहाँ पे देखें 23 जो है वो लेस देन है 24 से, इसलिए हम 5 को भी साथ में ही ले लेंगे। और अब हमें 24 का टेबल रीड करना है कि 235 आ जाए। तो अगर हम 24 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 4 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये कैरी चला जाएगा। तो 9 2 टाइम 18 और 18 में 3 प्लस करेंगे तो 8 और 3 11, 1 1 कैरी, तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो यूँ हमारे पास 24 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है 216, और अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, जो कि 235 से ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए 24 का टेबल हम 9 टाइम रीड करेंगे, तो 9 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 216। अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 5 - 6 नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 15 से हम माइनस करेंगे 6 को, तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे रिमेनिंग 2 रह गए हैं, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। तो अब इसका आंसर होल फॉर्म में लिखने के लिए ये जो हमारे पास ऊपर आंसर में नंबर आया है इसको हम होल की प्लेस पे लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर में नंबर आया है इसे हम न्यूमरेटर में ओवर डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास नंबर आया है 24 इसको लिख लेंगे, और साथ में हम यूनिट लगा देंगे मीटर। तो यूँ हमारे पास जो टोटल लेंथ है ऑफ बोथ रिबन्स की वो कितनी आ गई है 9 होल 19/24 मीटर। तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो हसन ने 2 डिफरेंट कलर के रिबन्स को यूज़ किया क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए, जिसमें ब्लू रिबन था और रेड रिबन था। ब्लू रिबन की जो लेंथ थी वो 5 होल 7/8 मीटर थी, जबकि जो रेड रिबन था वो ब्लू रिबन की लेंथ का ही 2/3 था। ठीक है, तो हमें क्या किया, सबसे पहले उसने हमें फाइंड करने को कहा था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेड रिबन, रेड रिबन की लेंथ फाइंड करें। तो हमारे पास ये जो ब्लू रिबन की लेंथ थी 5 होल 7/8 मीटर, इसको हमने इस 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ रेड रिबन आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो ब्लू रिबन की लेंथ थी वो होल की फॉर्म में थी, इसको दूसरी फॉर्म में हमने चेंज करके तो इस 2/3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास जो है वो ए पार्ट सॉल्व हो गया। लेंथ ऑफ रेड रिबन हमारे पास आ गई 3 होल 11/12 मीटर। उसके अलावा उसने हमें कहा हुआ था व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, रेड रिबन और ब्लू रिबन दोनों की लेंथ को ऐड किया जाए प्लस किया जाए, तो इससे हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन आ जाती है। तो हमने टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ब्लू रिबन की लेंथ थी 5 होल 7/8 मीटर, इसमें हमने ऐड किया प्लस किया जो हमारे पास लेंथ ऑफ रेड रिबन की लेंथ आई 3 होल 11/12 को। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया प्लस किया एलसीएम लेते हुए, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ गया 9 होल 19/24 मीटर।